दोस्तों, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में होता है। हमें कभी उम्मीद संसार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो संसार को रचता है उससे करनी चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1131। स्थान दिल्ली, होटल रोजियट एरोसिटी। और आज का जो आरजे आदि विशेष डॉक्टर आदि विशेष है, उसका शीर्षक है मोह, यानी कि एंटरटेनमेंट, लालच। दोस्तों, हमारे दोस्त हैं विवेक वर्मा, जो बुल्गारिया में रहते हैं। उन्होंने इस कहानी को भेजा है। एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, एक कल्पना के साथ में, एक कहानी सुनने के बाद निष्कर्ष के साथ में हम एक बार फिर से बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। एपिसोड नंबर 1131, कहानी का शीर्षक मोह, और भेजने वाले विवेक वर्मा, बुल्गारिया, सोफिया से। दोस्तों, स्पिरिचुअल स्टोरी है, आध्यात्मिक कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। इसमें राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत गीता पुराण सुनाते हुए जब शुक्रदेव जी महाराज को 6 दिन बीत जाते हैं और सर्प के काटने से, यानी कि सांप के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आते देखकर राजा का मन शुद्ध हो रहा था। जब शुक्रदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की, उन्होंने कहा कि राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोगवश वो रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई और भारी वर्षा पड़ने भी लगी। जंगल में सिंह और दूसरे जानवरों का बोलना शुरू हो चुका था। वो राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वो बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था, और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सर छपाने का और कोई आश्रय ना देखकर उसने सोचा कि चलो बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने की प्रार्थना करना ही ठीक रहेगा। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आकर भटक जाते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वो बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए अब किसी को यहां ठहरने नहीं देता, और मैं आपको भी यहां पर ठहरने की इजाजत नहीं दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वो सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहां तो वो संयोगवश भटकते हुए आया है, सिर्फ एक रात ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सबसे प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वो वही निवास करने की बात सोचने लगा। वो बहेलिये से अपने और ठहरने की प्रार्थना करने लगा।
इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वो जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वो कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वो तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर और अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वो बड़े भारी मूर्ख तो आप स्वयं ही हैं। इस मल मूल की गठरी यानी कि आपका जो शरीर है, इसमें जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वो अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं। फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वो बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी थी कि हमें किसी भी चीज का मोह जब तक हम नहीं छोड़ते हैं तब तक हम किसी न किसी बंधन में बंधे ही रहते हैं। धन्यवाद विवेक वर्मा ऐसी आध्यात्मिक कहानी भेजने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 1132 में वाराणसी से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मोह यानी कि हमें जो लालच होता है किसी ना किसी तरीके से, कितने अच्छे ढंग से बयान किया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का मोह नहीं करना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हम अगर बिना मोह किए कोई कार्य करते हैं और अगर हमें सफलता मिलती है तो उसकी खुशी कुछ दूसरी ही होती है। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं क्योंकि मुझे वाराणसी जाना है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।